हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर को जो हम लोगों ने पढ़ लिया, सियाचिन द प्लेस ऑफ वाइल्ड रोजेस। इस चैप्टर को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, तो इसके क्वेश्चन आंसर को भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो कॉम्प्रिहेंशन चेक 1, 2, 3 और भी सारे क्वेश्चंस हैं, सबों का आंसर मैं आज आपको देने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो आप बारीकी से समझना, ध्यान से समझना और वीडियो को पूरा देखना, ताकि आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाए। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन चेक 1, ये कॉम्प्रिहेंशन चेक 1 को पहले हम लेंगे। कॉम्प्रिहेंशन चेक 1 में पहला क्वेश्चन लेंगे, व्हाट डज द वर्ड सियाचिन रियली मीन। यानी ये वर्ड सियाचिन का मतलब क्या होता है, वास्तव में सियाचिन का मतलब क्या होता है, कह रहा है पहला क्वेश्चन में कि वर्ड जो है सियाचिन, इसका वास्तव में इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, ठीक है, तो यू हैव आंसर। ये व्हाट डज द वर्ड सियाचिन रियली मीन। ठीक है, द नेम सियाचिन रिफर्स टू अ लैंड विथ एन एबंडेंस ऑफ रोजेस। सियाचिन का मतलब हो जाता है एक ज़मीन या भूमि जहाँ की एबंडेंस ऑफ रोजेस यानी गुलाब फूल जो है प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। सिया इन द बाल्टी लैंग्वेज रिफर्स टू द रोज़ फैमिली। यहाँ देखिए वर्ड को तोड़ करके बताया गया है कि सिया का मतलब बाल्टी लैंग्वेज में होता है रोज़ फैमिली। रोज़ फैमिली प्लांट वाइडली फाउंड इन रीजन, यानी बहुत सारे रोज़ फैमिली जो हैं वो जो पाए जाते हैं उसका जिक्र किया है सिया में, यानी सिया का मतलब हो जाता है रोज़ फैमिली। एंड चून रिफर्स टू एनीथिंग फाउंड इन एबंडेंस, और चून का मतलब हो जाता है कि कोई चीज़ अत्यधिक मात्रा में पाया जाना या मिलना। ठीक है, तो सियाचिन मीन्स द प्लेस ऑफ वाइल्ड रोजेस। तो सियाचिन का मतलब हो जाता है द प्लेस ऑफ वाइल्ड रोजेस, यानी एक ऐसा जगह जहाँ की काफ़ी सारे गुलाब के फूल हों। ऊपर के ही लाइन में आपको आंसर मिल गया है। इसको पूरा डिस्क्राइब करके मैंने आपको समझाया है। द नेम सियाचिन रिफर्स टू अ लैंड विथ एन एबंडेंस ऑफ रोजेस। सियाचिन का मतलब होता है कि ऐसी जगह या भूमि या ज़मीन जहाँ गुलाब फूल बहुत अत्यधिक या प्रचुर मात्रा में पाया जाता हो। उसमें सिया का मतलब हो जाता है रोज़ फैमिली और चून का मतलब हो जाता है अत्यधिक मात्रा में कोई चीज़ पाया जाना। तो दोनों मिल करके हो गया कि गुलाब फूल जो अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है वो सियाचिन होता है। ठीक है, वो जगह सियाचिन होता है। ठीक है, सो सेकेंड क्वेश्चन, वेयर इज सियाचिन ग्लेशियर लोकेटेड। कि सियाचिन ग्लेशियर जो है वो कहाँ है, यानी उसका लोकेशन कहाँ है, यानी सियाचिन ग्लेशियर कहाँ अवस्थित है, कहाँ है सियाचिन ग्लेशियर, ये सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग देखेंगे। मैंने आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से तैयार किया है, सारे आंसर आपके बुक में ही हैं, आप देखेंगे समझेंगे। वेयर इज सियाचिन ग्लेशियर लोकेटेड, सियाचिन ग्लेशियर का लोकेशन कहाँ है। ठीक है, इट फॉल्स फ्रॉम हाइट ऑफ 5753 मीटर, it means 18,875 feet above sea level and is the longest glacier in the Karakoram range of Trans-Himalaya। सियाचिन ग्लेशियर की ऊंचाई समुद्र तल से फीट में 18,875 फीट है और मीटर में 5753 मीटर है। ठीक है, इज़ द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर, यानी सियाचिन ग्लेशियर जो है ये लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है। कहाँ का? काराकोरम रेंज ऑफ ट्रांस हिमालय, हिमालय के काराकोरम की जो घाटी है, रेंज है, वहाँ की सबसे ऊंची ग्लेशियर है सियाचिन ग्लेशियर। इट इज़ लोकेटेड जस्ट नॉर्थ ईस्ट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन ऑफ कंट्रोल बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एंड्स। इसका लोकेशन है नॉर्थ ईस्ट ऑफ द पॉइंट, यानी LOC, जिसको हम लोग लाइन ऑफ कंट्रोल भी बोलते हैं, जो कि इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर है। ठीक है, वहाँ से नॉर्थ ईस्ट में इसका पॉइंट है, वहाँ से नॉर्थ ईस्ट इसका लोकेशन है। ठीक है,
ठीक है। तो सियाचिन ग्लेशियर जो है वो उसका लोकेशन जो है वह LOC के नॉर्थ साइड में है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। योर थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज स्पेशल अबाउट द सोनम, व्हाट इज स्पेशल अबाउट द प्लेस सोनम। ठीक है। इसमें कह रहा कि जो प्लेस सोनम है, कोई एक जगह का नाम है, वो क्यों स्पेशल है, वो क्या स्पेशल है उसके लिए, या क्यों वो खास है। ठीक है। What is special about the place Sonam? India has built the world's highest helipad on सियाचिन ग्लेशियर। भारत ने सियाचिन ग्लेशियर पे दुनिया का सबसे ऊंचा हेलीपैड बनाया है। हेलीपैड बनाया है, सबसे ऊंचा हेलीपैड बनाया है। हेलीपैड होता है हवाई जहाज़ या हेलीकॉप्टर उतरने का स्थान। ठीक है। इंडिया हैज़ बिल्ड द वर्ल्ड्स हाईएस्ट हेलीपैड ऑन सियाचिन ग्लेशियर एट अ प्लेस कॉल्ड सोनम। जिस जगह पे सियाचिन ग्लेशियर में भारत ने सबसे ऊंचा हेलीपैड बनाया है, उस जगह का नाम है सोनम। उस जगह का नाम है सोनम। इट इज़ 21,000 फीट अबव द सी लेवल। समुद्र तल से और इस सोनम प्लेस की ऊंचाई है 21,000 फीट। 21,000 फीट। तो बच्चों ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है सोनम प्लेस। इसका ये क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। सोनम जो है वो भारत ने सबसे ऊंचाई पे, भारत द्वारा बनाए गए सबसे ऊंचाई पे सियाचिन ग्लेशियर में एक जगह है, हेलीपैड जहाँ बनाया है, उस जगह का नाम है सोनम। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, विच मिलिट्री ऑपरेशन वाज लॉन्च बाय द इंडियन आर्मी इन 1984। ठीक है। फिर क्वेश्चन देखिए, विच मिलिट्री ऑपरेशन वाज लॉन्च बाय द इंडियन आर्मी इन 1984। यानी 1984 में भारतीय सेना द्वारा कौन सा मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया गया था। इंडिया लॉन्च्ड मिलिट्री ऑपरेशन मेघदूत। ये ऑपरेशन शुरू किया गया था मेघदूत इन 1984। यानी भारत ने मेघदूत ऑपरेशन शुरू किया था, भारतीय सेना ने मेघदूत ऑपरेशन शुरू किया था 1984 में। ठीक है। तो यू हैव कंप्लीटेड कॉम्प्रिहेंशन चेक 1 ना। अब हम लोग कॉम्प्रिहेंशन चेक 2 को समझेंगे, देखेंगे। ठीक है। लेंगे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द लोवेस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड एट सियाचिन सो फार। ठीक है। व्हाट इज द लोवेस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड एट सियाचिन सो फार। यानी सियाचिन में सबसे कम टेम्परेचर कितना रिकॉर्ड किया गया है अभी तक। द लोवेस्ट टेम्परेचर -45 डिग्री सेल्सियस वॉज रिकॉर्डेड एट सियाचिन। यानी सियाचिन ग्लेशियर में -45 डिग्री जो सेल्सियस है वो सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर अभी तक रिकॉर्ड किया गया है। ठीक है। नाउ यू विल हैव योर सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डज WCF स्टैंड फॉर। ठीक है। देखें, व्हाट डज WCF स्टैंड फॉर। WCF विंड चिल फैक्टर स्टैंड्स फॉर WCF। यानी WCF का फुल फॉर्म क्या है, तो विंड चिल फैक्टर WCF का फुल फॉर्म है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सॉरी। विच 2 लिक्विड्स डू नॉट फ्रीज एट सियाचिन। यानी कौन से 2 लिक्विड्स हैं जो सियाचिन में फ्रीज नहीं होते हैं, जमते नहीं हैं। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, विच 2 लिक्विड्स डू नॉट फ्रीज एट सियाचिन। रम एंड केरोसिन डू नॉट फ्रीज एट सियाचिन ग्लेशियर। ये दोनों लिक्विड्स हैं, रम जो शराब होते हैं एंड केरोसिन जो केरोसिन तेल होते हैं, वो डू नॉट फ्रीज एट सियाचिन ग्लेशियर। ये दोनों जो लिक्विड्स हैं ये सियाचिन ग्लेशियर में फ्रीज नहीं होते हैं, जमते नहीं हैं। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन अ जवान ट्राइज टू लोड हिज गन एट सियाचिन। क्या होता है जब कोई जवान, हमारे सेना के जवान, गन को
लोड करना चाहते हैं, उसमें बुलेट को यानी गोली को डालना चाहते हैं, तो क्या होता है सियाचिन ग्लेशियर में, ठीक है। What happens when a जवान tries to load his gun at sea? सियाचिन ग्लेशियर में जब जवान गोली या बंदूक को लोड करते हैं तो क्या होता है? If a जवान tries to load his gun with gloveless hand, यदि सियाचिन ग्लेशियर में कोई जवान ग्लवलेस हैंड यानी अपने हाथ में ग्लव नहीं पहना रहता है, उस समय यदि वो लोड करने की प्रयास करता है, द बुलेट विल पील ऑफ द स्किन बिकॉज, तो क्या करता है, जो बुलेट होते हैं गोली वो हाथ में सट जाते हैं और सटा हुआ उस बुलेट को अब यदि जवान उखाड़ना चाहता है, खींचना चाहता है, तो स्किन को भी पील ऑफ कर लेते हैं, यानी स्किन भी उखड़ जाता है। यानी इतना ठंड होती है कि बुलेट जो है वो शरीर के जो चमड़े हैं उसमें चिपक जाते हैं, और यदि उसको खींचना चाहते हैं तो साथ में चमड़े भी खींचा जाते हैं। ये ठंड की वजह से होती है। बिकॉज ह्यूमन स्किन बिकम सो चिल्ड, बिकॉज you can see here, because metal and human skin become so chilled, क्योंकि ह्यूमन स्किन जो होते हैं, मानव जो चमड़ी होते हैं और जो मेटल होते हैं, धातु होते हैं, वो काफ़ी चिल्ड हो जाते हैं, ठंड हो जाते हैं, जिसके वजह से वो आपस में चिपक जाते हैं और अलग करना चाहते हैं तो फिर चमड़ी भी उखड़ जाती है। तो ये काफ़ी दिक्कत होती है जवान को गोली लोड करने के लिए, अपने बंदूक को लोड करने के लिए, ठीक है। अब कॉम्प्रिहेंशन चेक थर्ड को हम लोग देखेंगे। वाई डू द सोल्जर्स नीड टू कैरी अ स्टोव? ये कॉम्प्रिहेंशन चेक थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन है, ये VVI क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाई डू द सोल्जर्स नीड टू कैरी अ स्टोव, यानी सोल्जर्स को, हमारे सैनिक को स्टोव अपने साथ ले जाने की ज़रूरत क्यों होती है, ठीक है। Why do the soldiers need to carry a stove? Stove is very important in Siachen Glacier. सियाचिन ग्लेशियर में स्टोव का बहुत ही महत्व है। इट इज़ यूज फॉर कीपिंग वार्म, इसका प्रयोग किया जाता है गर्म रखने के लिए, अपने आप को, शरीर को गर्म रखने के लिए, एंड हेल्पिंग इन मेल्टिंग स्नो फॉर ड्रिंकिंग, और इसका प्रयोग ये भी किया जाता है जो बर्फ़ होते हैं उसको पिघलाने के लिए, यानी गर्मी से बर्फ़ को पिघलाया जाता है जिससे कि वो पी सके, पानी पी सके, एंड वॉशिंग एंड हैविंग अ वॉश, और अपना हाथ मुंह भी वो धो सके। तो स्टोव का प्रयोग किया जाता है मुख्य रूप से जो बर्फ़ होते हैं उसको पिघलाने के लिए, जिससे वो पानी पी सके हमारे जवान, और वो हाथ मुंह भी अपना धो सके, ठीक है। What is the leading cause of deaths in Siachen? नंबर 2 क्वेश्चन कि सियाचिन में डेथ का लीडिंग कॉज क्या है, यानी डेथ जो हमारे सैनिक मर जाते हैं, तो सबसे किस वजह से हमारे सैनिक मरते हैं ज़्यादा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसका आंसर आप देखेंगे। What is the leading cause of deaths in Siachen? Avalanche and other environmental factors. एवलेंस आपको बताया था स्टोरी पढ़ाते समय कि एवलेंस होता है बर्फ़ का बहुत बड़ा हिस्सा जो टूट के गिर जाता है। एवलेंस एंड अदर एनवायरमेंटल फैक्टर्स, एवलेंस और जो विभिन्न प्रकार के पर्यावरणीय जो फैक्टर्स हैं उसके वजह से जो है हमारे सैनिक बहुत मारे जाते हैं। एवलेंस एंड अदर एनवायरमेंटल फैक्टर्स आर द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन सियाचिन, ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर में एवलेंस और जो वहाँ के वातावरण है उसके वजह से हमारे सैनिक बहुत मर जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा लीडिंग कॉज वही हैं एवलेंस एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, हाउ मेनी सोल्जर्स हैव लॉस्ट देयर लाइफ इन सियाचिन सो फार? सियाचिन ग्लेशियर में हमारे कितने सैनिक ने अभी तक अपनी जान को गंवा चुके हैं, ठीक है। ये थर्ड क्वेश्चन है, हाउ मेनी सोल्जर्स हैव लॉस्ट देयर लाइव्स इन सियाचिन? ओवर 870 सोल्जर्स हैव लॉस्ट देयर लाइफ
इन द रिसेंट पास्ट ड्यू टू क्लाइमेटिक कंडीशन एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। लगभग 870 से ज़्यादा जवान हमारे सैनिक जो हैं अपना जान को कुर्बान कर चुके हैं सियाचिन ग्लेशियर में। ये वजह हो जाती है क्लाइमेटिक कंडीशन, यानी वहाँ के जो वातावरण है उसके वजह से, उसका पर्यावरणीय जो फैक्टर है उसके वजह से उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, अब फिल इन द ब्लैंक्स, यू कैन सी फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स के आपके मैंने क्लियर कर दिया है। देखें, सियाचिन इज़ द, ये आपको खाली जगह पे भराएगा। सियाचिन इज़ द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर इन द काराकोरम रेंज। सियाचिन ग्लेशियर जो है वो काराकोरम जो पहाड़ी है, जो रेंज है, उसकी सबसे लंबी ग्लेशियर है। नंबर 2, सिया इन द, यहाँ ये ब्लैंक में भराएगा खाली जगह में। सिया इन द बाल्टी लैंग्वेज रिफर्स टू द वाइल्ड रोजेज फाउंड देयर। ठीक है, तो सिया का मतलब बाल्टी लैंग्वेज में होता है कि जो गुलाब के फूल हैं वो वहाँ पाया जाते हैं। ठीक है, सियाचिन में। लाइन ऑफ कंट्रोल वाज फॉर्म इन द ईयर, ये आपके ब्लैंक स्पेस में भराएगा, 1972 में लाइन ऑफ कंट्रोल को फॉर्म किया गया था, उसका निर्माण किया गया था, बनाया गया था या खींचा गया था। ठीक है, सियाचिन फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ, ये भराएगा आपका ब्लैंक में। सियाचिन फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ ले डिस्ट्रिक्ट इन लद्दाख। ये सियाचिन जो है उसका लोकेशन भी बता रहा है कि लद्दाख में ले डिस्ट्रिक्ट में सियाचिन है। ठीक है, डेली एग्जिस्टेंस इज सो पेनफुल इन सियाचिन दैट सोल्जर्स कैन नॉट बी सेंट अप अगेन फॉर एटलीस्ट 15 ईयर्स। सैनिक को 15 साल के बाद भी भेजा जा सकता है। 15 साल के पहले किसी भी सैनिक को दोबारा उस जगह पे नहीं भेजा जा सकता है, क्योंकि वहाँ की जो कंडीशन है, वहाँ के जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है वो काफ़ी ख़तरनाक है, जिसकी वजह से उनको रेस्ट चाहिए, और रेस्ट है 15 ईयर्स। ठीक है, द विंड चिल फैक्टर WCF इन द, ये आपका भराएगा आपका ब्लैंक स्पेस में। ठीक है, द विंड चिल फैक्टर WCF इन द रीजन हैज़ प्रूव्ड फैटल। यानी WCF जो है, जो हवाएं जो तेज़ चलती खतरनाक हवाएं, वो जो हैं काफ़ी घातक होते हैं हमारे सैनिकों के लिए। ठीक है, नाउ कुछ क्वेश्चंस और हैं जिसका आंसर हम लोग देखेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट डज सियाचिन मीन इन बाल्टी लैंग्वेज? ठीक है, व्हाट डज सियाचिन मीन इन बाल्टी लैंग्वेज? इसका आंसर हम लोगों ने पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो आप पिछले क्वेश्चंस को आप ज़रूर देखेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, वाई इज़ द लोकेशन ऑफ सियाचिन सो क्रिटिकल? यानी सियाचिन जो है, सियाचिन का लोकेशन जो है उसका जो जहाँ वो है वो क्रिटिकल क्यों है, तो इसका डिस्कस हम लोग करेंगे। सियाचिन ग्लेशियर इज लोकेटेड जस्ट नॉर्थ ईस्ट ऑफ द पॉइंट वेयर लाइन ऑफ कंट्रोल बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इंड्स। ये सियाचिन ग्लेशियर है जहाँ लाइन ऑफ कंट्रोल है, जो लाइन ऑफ कंट्रोल भारत और पाकिस्तान का सीमा रेखा है, वहाँ से नॉर्थ ईस्ट साइड में है। दिस लोकेशन इज़ क्रिटिकल, ये लोकेशन इसलिए क्रिटिकल है सियाचिन ग्लेशियर। बोथ द कंट्रीज क्लेम अथॉरिटी ओवर द इंटायर सियाचिन एंड फ्रीक्वेंट फाइटिंग टुक प्लेस बिटवीन दीज टू कंट्रीज। क्योंकि दोनों देश जो हैं सियाचिन ग्लेशियर पे कब्जा करने का प्रयास, दोनों कहते हैं कि ये हमारा अधिकार क्षेत्र है, हमारा क्षेत्र में है, और इस वजह से दोनों देश में काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ बीच बीच में होती रही हैं। ठीक है, इसके कब्जे को लेकर के। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। हाउ इज़ नॉर्मल लाइफ वर्चुअली इम्पॉसिबल? कि सियाचिन ग्लेशियर में नॉर्मल लाइफ कैसे इम्पॉसिबल है, कैसे? हाउ इज़ नॉर्मल लाइफ इज़ वर्चुअली इम्पॉसिबल?
नॉर्मल लाइफ इज़ वर्चुअली इम्पॉसिबल ड्यू टू एन एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशन, ठीक है, एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशन के वजह से जो वहाँ के वातावरण जो है वो काफ़ी ख़तरनाक होती है, उस वजह से वहाँ नॉर्मल लाइफ का जीना आसान नहीं है। वेयर एवरीथिंग बिकम सॉलिड, जहाँ हर चीज़ जो है वो सॉलिड मिल जाते हैं क्योंकि वो जम जाते हैं। ऑनियंस जो प्याज होते हैं उसको काटा जाना होता है बड़ी ज़ोर से। एग्स जो होते हैं, अंडे जो होते हैं, उसको वो तो रॉक की तरह, पत्थर की तरह बन जाते हैं, बहुत मुश्किल होता है। टूथपेस्ट जो होते हैं उसको स्क्वीज़ नहीं किया जा सकता, उसको निकाला नहीं जा सकता। चॉकलेट्स जो होते हैं वो हार्ड हो जाते हैं, प्लेट जैसा हो जाते हैं। तो नॉर्मल लाइफ में तो हम लोग जनरली नॉर्मल लाइफ में तो ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं जो कि आसानी से हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन वहाँ ये काफ़ी ख़तरनाक ढंग से स्ट्रॉन्ग ये सॉलिड में बदल जाते हैं, जो कि नॉर्मल लाइफ के लिए बिल्कुल आसान नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वॉज लांस नायक हनुमंथप्पा कोपड़ इन न्यूज़। हनुमंथप्पा कोपड़ जो हमारे सैनिक थे वह क्यों न्यूज़ में थे, क्यों खबर में थे, ये हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। वाई वॉज लांस नायक हनुमंथप्पा कोपड़ इन द न्यूज़, वो क्यों न्यूज़ में थे। ही वॉज इन द न्यूज़ बिकॉज ही वॉज अटैक और हिट अ मैसिव एवलेंस। वो इसलिए न्यूज़ में थे क्योंकि उन पे अटैक हुआ था एवलेंस का काफ़ी ज़ोर से हिट हुआ था, जो बर्फ़ का टुकड़ा बहुत बड़ा गिर गया था उनके ऊपर, एवलेंस। ही वॉज फाउंड आफ्टर 6 days अलाइव, वो लगभग 6 दिनों के बाद उनको निकाला गया था। 35 फीट बीनीथ द स्नो, 35 फीट बर्फ़ के नीचे से, जहाँ का टेम्परेचर -45 डिग्री था, ठीक है। तो हनुमंथप्पा इसलिए न्यूज़ में थे क्योंकि वो अटैक किए गए थे एवलेंस के द्वारा, और वो काफ़ी नीचे दब गए थे बर्फ़ में, जिसे 35 फीट नीचे बर्फ़ से, जहाँ का टेम्परेचर -45 डिग्री था, वहाँ से निकाला गया था। हालांकि वो कुछ दिन बाद उनकी डेथ हो गई थी, इसलिए क्योंकि उनके जो ऑर्गन्स थे, बॉडी के जो ऑर्गन्स थे, वो काम करना बंद कर दिए थे, ठीक है। नंबर 5, वाई शुड वी बी थैंकफुल टू द सोल्जर्स डिप्यूटेड एट सियाचिन। हम लोग को धन्यवाद क्यों देना चाहिए अपने सोल्जर्स को, आभार क्यों प्रकट करना चाहिए अपने सोल्जर्स को, जिनका डिप्यूटेशन, जिनकी जो नौकरी करते हैं सियाचिन ग्लेशियर में, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये VVI क्वेश्चन है बच्चों, इसको जान लेना, सीख लेना बहुत ज़रूरी है। वाई शुड वी बी थैंकफुल टू द सोल्जर डिप्यूटेड एट सियाचिन। Many soldiers lost their lives due to climatic condition and environmental factors. वहाँ जितने भी सैनिक हैं वो अपना लाइफ को कुर्बान कर देते हैं, किस वजह से, क्लाइमेटिक कंडीशन, वहाँ का जो वातावरण कंडीशन है, वहाँ का जो पर्यावरणीय दशा है, उसके वजह से। डिस्पाइट सच चैलेंजेस एंड हार्डशिप, इतने सारे चैलेंजेस के बाद और आर्मी मैन आर ऑलवेज रेडी टू सर्व द नेशन, हमारे सैनिक जो हैं हमेशा तैयार रहते हैं अपने देश की सेवा करने के लिए। एंड मेक आवर कंट्रीमैन फील सेफ, और हमें हमारे अपने देशवासियों को विश्वास दिलाते हैं सेफ्टी का, कि हम सुरक्षित हैं। एंड सिक्योर ऑल द टाइम, और हमेशा हमारी सुरक्षा में हमारे सैनिक लगे रहते हैं। तो इतने कर्तव्य के बाद, इतनी कठिन परिस्थिति में हमारे सैनिक इतने महान कार्य कर रहे हैं अपने देश के लिए, तो हमें ज़रूर उनके प्रति आभार प्रकट करना चाहिए। ये आपके क्वेश्चंस हो गए, सारे क्वेश्चन PVI हैं, आप क्वेश्चंस को देखेंगे, समझेंगे। यहाँ मैं डिस्कस कर दूँ, कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इसका मीनिंग को। पासेस का मतलब यहाँ हो जाता है अ रोड थ्रू द माउंटेन रेंजेस, यानी जो रास्ता होता है पहाड़ों के बीच का, उसको यहाँ पासेस का मीनिंग में दिया गया है। यानी पासेस का मतलब हो गया कि वैसा सड़क जो माउंटेन्स के बीच में हो, उसके जो रेंजेस हैं, माउंटेन के जो रेंजेस हैं, उसके बीच की जो रास्ता हैं, वो पासेस कहलाते हैं। एक्सपेडिशन जो होते हैं वो एन ऑर्गेनाइज जर्नी विथ अ पर्टिकुलर पर्पस, किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक योजना बनाया गया होता है। एक यात्रा के लिए जो योजना बनाई गई होती है,
उसको एक्सपेडिशन कहते हैं। ठीक है। ग्लेशियर, ग्लेशियर का मतलब होता है अ मास ऑफ आइस दैट मूव्स वेरी स्लोली डाउन द वैली। ग्लेशियर एक बहुत बड़ा बर्फ़ का पहाड़ होता है जो कि फैलता जाता है, जो बहुत फैलता जाता है नीचे घाटी तक, बहुत ज़्यादा फैलता जाता है। ठीक है। एवलेंच, एवलेंच का मतलब होता है अ मास ऑफ स्नो दैट सडनली स्लाइड्स डाउन, कि बर्फ़ का बहुत बड़ा टुकड़ा जो कि अचानक गिर जाता है, टूट के गिर जाता है पहाड़ों से। ठीक है। ब्लिजर्ड्स, ब्लिजर्ड्स का मतलब होता है स्नो स्टॉर्म विथ स्ट्रॉन्ग एंड फास्ट विंड, कि बर्फ़ का बहुत तेज़ आंधी जो काफ़ी ख़तरनाक होती है उसको ब्लिजर्ड बोला गया है। ठीक है। ब्लिजर्ड का मतलब होता है बर्फ़ का खतरनाक आंधी। ठीक है। यहाँ पे कुछ वर्ड्स को सिनोनिम को मिलाना है। कॉम्बैट, कॉम्बैट का मतलब होता है बैटल, कॉम्बैट का मतलब होता है बैटल, बैटल का मतलब युद्ध होता है। फैटल का मतलब होता है खतरनाक यानी डेडली, घातक। ठीक है। सेवेरिक का मतलब होता है एक्सट्रीम यानी बहुत गंभीर। कॉमरेड का मतलब होता है फेलो सोल्जर यानी सैनिक का जो साथी होता है, सैनिक साथी जो होते हैं उसको कॉमरेड बोला जाता है। ठीक है। और एबंडेंस का मतलब होता है प्लेंटीफुल यानी अत्यधिक मात्रा में पाया जाने वाला। ठीक है। यहाँ कुछ वर्ड्स को सर्किल करना है कि किसी सोल्जर के क्या गुण होते हैं। ब्रेव यानी हमारे सोल्जर जो है वो ब्रेव होते हैं, लेजी नहीं होते हैं, इसलिए इसको सर्किल नहीं करना। हार्ड वर्किंग, हमारे सोल्जर जो हैं वो हार्ड वर्किंग होते हैं। ठीक है। लॉयल होते हैं हमारे सोल्जर। हमारे सोल्जर जो है वो स्ट्रॉन्ग हार्टेड होते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हार्टेड होते हैं। ठीक है। और हमें अपने सोल्जर पे गर्व होती है। ठीक है। तो बच्चों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किया सियाचिन द प्लेस ऑफ वाइल्ड रोजेस का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सारे क्वेश्चन के आंसर को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, सीखेंगे और बार बार देखेंगे वीडियो को। अपने दोस्तों को वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर करना, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर से ज़रूर कर लेना, चूँकि यहाँ से बेहतर वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगी। इतना शानदार और बहुत बेहतर ढंग से हम लोग काफ़ी मेहनत करके आपके लिए वीडियो तैयार करते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।